देश भर में इस समय चुनाव का माहौल है। इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। इस बार बिहार में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन 11 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका ऐलान भी किया था। जानकारी के मुताबिक असदुद्दीन वैसी की नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट, बक्सर, गया और भागलपुर में प्रत्याशी उतारेगी। वहीं इस क्रम में शनिवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद कलाम ने दरभंगा स्थित जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दरभंगा से प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी के प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार जिन सीटों पर हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है उनमें अधिकतर सीट बीजेपी के पाले में है। इन सीटों पर कांग्रेस और राजद का कोई जनाधार नहीं है और राजद कांग्रेस इन सीटों पर चुनाव कभी जीत नहीं सकती। बीजेपी के इन सीटों पर जीते हुए सांसदों के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसलिए राजद और कांग्रेस से मैं मांग करता हूं कि इन 11 सीटों पर प्रत्याशी देने के बजाय मेरी प्रत्याशियों की मदद करें। जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, आज प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा है कि हमारे प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब 2024 का जो आम लोकसभा चुनाव है उसमें 11 प्रत्याशियों का नाम जो है राष्ट्रीय कार्यालय को भेजने का काम किए हैं। उसमें मिथिलांचल का भी नाम है और हमारा भी नाम है। हमारे नाम के साथ जो है कई लोगों का नाम है। इसके लिए सबसे पहले मैं प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ हमारे बिहार प्रभारी माजिद हुसैन साहब हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा मांग है कि लगातार जो है राष्ट्रीय जनता दल भाजपा को चुनाव हराने में लगे हुए हैं, लेकिन 15 साल से जो है भाजपा उनसे चुनाव नहीं हार पा रही है। तो जिस सीट पे एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी उस सीट पे राजद नेतृत्व से मैं मांग करता हूं कि वहां इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार और खासकर राजद का उम्मीदवार ना दे और हम लोग का 2 लोकसभा सांसद है सांसद में, जबकि राष्ट्रीय जनता दल का एक भी सांसद नहीं है। तो इनसे राष्ट्रीय जनता दल से बीजेपी नहीं हारने वाली है। इंसाफ पसंद लोगों से हारेगी, हम लोग उसको हराएंगे। ये हमारा मांग है, अपील है राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व से। और अभी राष्ट्रीय जनता दल जो है वो A to Z और MY और बाप और माई की पार्टी बनी है। लगातार इनके जो है 5-5 विधायक जो A to Z ये बनाए थे पार्टी। पहले इनका जो है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की पार्टी थी, लेकिन अब A to Z की पार्टी बनी है। तब से जो है चेतन आनंद भाग गए हैं, नीलम देवी भाग गई है, कई इनके जो है सवन विधायक हैं वो लोग भाग गए हैं। तो इस बार जो 2024 की लड़ाई है, इस लड़ाई को मजबूती से मोदी को अगर देश से आउट करना है तो इंसाफ पसंद लोगों को मौका दे, एमआईएम पार्टी को मौका दे। हमारी पार्टी लगातार इनको हर दुख और सुख में साथ देने का बाहरी समर्थन काम किया है बिहार के अंदर में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये बताइए कि आपने कहा कि आरजेडी उन जगहों पे चुनाव न लड़े जहां आपके उम्मीदवार हों, तो क्या आपके ऊपर लेवल पर कोई गठबंधन की बात हो रही है या गठबंधन की बात अब नहीं है, बाहर से एक दूसरे से हम गठबंधन कर रहे हैं? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है अख्तरुल ईमान साहब इंडिया गठबंधन और खासकर राष्ट्रीय जनता दल को कई बार संदेश भेजे कि आप सभी लोगों को गठबंधन में ले रहे हैं और एमआईएम पार्टी को आप गठबंधन में नहीं ले रहे हैं। किस लिए नहीं ले रहे हैं? जबकि 20% वोट जो है मुसलमानों का है, मुसलमान आपको वोट देने का काम करा, मुसलमानों का आप नेतृत्व को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने पैगाम तो भेजाने का काम किया, लेकिन
एक्सेप्ट तो उनको करना था, उन्होंने एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया है। आज भी हम लोगों का मांग है कि अभी भी अगर हम लोगों को गठबंधन में लेते हैं तो हम लोग जो है मजबूती के साथ जो है इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे। लेकिन राजद से तो आप लोग धोखा भी खा चुके हैं, आपके विधायक को तो उन्होंने अपने में मिला लिया था। तो देखिए, राजद से हम लोग को, राजद ने अगर हम लोग को धोखा दिया तो राजद को खुद का उनका विधायक जो उनके सिंबल पे लड़ने का काम किए थे उनको खुद भी धोखा दिया। तो आज अगर आप हमारे साथ धोखा देंगे तो कल आपके साथ भी धोखा होगी। ये तो लेने देने की बाजार चल रही है। आपको लगता नहीं कि जहाँ से आरजेडी चुनाव लड़ेगी वहाँ अगर आपको खाली सीट मिल जाता है, दोनों अगर चुनाव मैदान में होते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। तो आपको तो बी टीम बताया जा रहा है लगातार, और उसमें आप साबित होइएगा फिर। देखिए, बिहार की जनता जो है, बिहार के आम जो वोटर है वो राष्ट्रीय जनता दल को या जिस भी सेकुलर पार्टी को वोट देता है तो सब लोग तो यही करते हैं। आज देख लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है फिर बीजेपी के गोद में जाकर के बैठ गए। वो बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, अब मरना पसंद करेंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। उसी तरह है, नीतीश कुमार जी जब बीजेपी से पलटी मार करके आते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल को जो है सेकुलर वोट मिलता है, वो भी जो है बीजेपी के बी टीम से जाकर के मिल जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल भी। हमारी पार्टी, हमारा वाहिद लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब है जो कि कभी भाजपा से समझौता करने का काम नहीं किए। और जब जब दलितों का मुद्दा, मुसलमानों का मुद्दा, जब भी किसी तरह का इन दोनों समुदाय के और पिछड़ा वर्ग के ऊपर कुछ भी होता है तो वो सांसद के सदन में मजबूती से बोलने का काम करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है बिहार विधानसभा के सदन में मजबूती से बोलने का काम करते हैं। हम लोग जो है सड़क पे मजबूती से दलित और पिछड़ा वर्ग की वकालत करते हैं। आखिरी सवाल है कि मान लीजिए कि अगर आपका गठबंधन में बात तय होता है तो क्या सीट 11 के 11 ही आप लेंगे या कोई इसमें भी संशोधन की बात होगी, क्या है? देखिए, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष कल ही बताने का काम किए हैं कि अभी फर्स्ट फेज में हम लोग जो है 11 सीट का अनाउंसमेंट किए हैं। हमारी पार्टी जो है 20 सीट पे कम से कम चुनाव लड़ेगी और मजबूती से। बहुत ऐसे सीट है जहां चुनाव हम लोग जीतेंगे और बहुत ऐसा सीट है जहां हम लोग चुनाव हराने का काम करेंगे। नहीं, गठबंधन में अगर बात होगी तो कितनी सीट? गठबंधन 20 पे सीट ही रहेगी या सीट का? देखिए, अगर गठबंधन में हम लोग को बुलाया जाता है तो जो हमारी भागीदारी है उसके हिसाब से अगर हिस्सेदारी मिलेगी तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बात करेंगे उन लोगों से। एक सवाल मेरा है, कुल मिलाकर के आप आरजेडी को ये ऑफर दे रहे हैं और बाकी दलों को ये ऑफर दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को कि आपके साथ हाथ मिला करके बीजेपी को हराने का काम करें। देखिए, बीजेपी जब हारेगी जब आप इंसाफ पसंद लोग, आज के डेट में नरेंद्र मोदी का काट दूसरे पार्टी में कोई लीडर नहीं है। वाहिद लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है सांसद के सदन में मजबूती से बोलने का काम करते हैं। तो उतना मजबूत लीडर जब तक आपके पास नहीं होगा, जब तक आप उसके काट में कैसे आप हरा पाइएगा। आज के डेट में मोदी बहुत ज्यादा मजबूत बना हुआ है, तो हमारे पास जो लीडर है वो उनका काट करेगा, तभी तो आप जनता के बीच में आपको जनता मदद करेगी, वोट देगी, तभी तो आप जीतेंगे। क्या आप इस दाग को धोना चाहते हैं जो कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, तो इन लोगों को ऑफर देकर के आप क्या ये कहना चाहते हैं कि हमें अगर मौका मिले आपस में तालमेल करके